जिसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग फॉर्मेशन। आपकी हेडिंग पढ़ी थी लेक्चर 2 में, लास्ट जो टॉपिक था सेंटेंस का प्रकार कराने के बाद हेडिंग डलवाया था लेक्चर 3 में कि मैं आपको लेक्चर 3 में क्या पढ़ाऊंगा, मीनिंग फॉर्मेशन। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं मीनिंग फॉर्मेशन को। इसी को स्पेलिंग रूल भी कहा जाता है, इसको स्पेलिंग रूल्स भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पेलिंग रूल्स या मीनिंग फॉर्मेशन, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब भी कोई वकैब में आईएनजी जोड़ते हैं, ईडी जोड़ते हैं, ईआर जोड़ते हैं, ईएसटी जोड़ते हैं, तो इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है मीनिंग फॉर्मेशन का। तो चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे कुछ मैं एग्जांपल बेस पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक वर्ड आपका आया है कमिंग, दूसरा शब्द आपका मिल गया रनिंग, तीसरा शब्द मिला बूमिंग। कुछ इसी तरह के शब्द आ रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि इसमें कब ये डबल हो जाता है, कब सिंगल हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन लगातार बच्चे को बनी रहती है। इसी कंफ्यूजन को आज हम लोग पूरा डिटेल करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और आज पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मीनिंग फॉर्मेशन। आप अगर लास्ट तक अगर मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो ये आप आज कंप्लीटली क्या करेंगे, क्योर हो जाएंगे। किस चीज से? मीनिंग फॉर्मेशन से। आइए रूल नंबर 1 की चर्चा करते हैं। पहला जो चर्चा करेंगे हम करेंगे वन सिलेबल वर्ड की चर्चा। वन सिलेबल वर्ड से रिलेटेड जो मीनिंग फॉर्मेशन होंगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन वाली चीजें आ गई, सिलेबल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिलेबल क्या है, सिलेबल किसे कहते हैं इसको देखेंगे। सिलेबल क्या होता है, किसी शब्द का वह भाग जिसे एक बार में बोला जाए उसे शब्दांश या शब्द खंड कहा जाता है। शब्दांश या शब्द खंड कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, अगर मीनिंग फॉर्मेशन समझना है तो सिलेबल समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी शब्द का वह भाग जिसे एक बार में बोला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्दांश या शब्द खंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करें। जैसे आपका एक शब्द आया हुआ है सिट, ये क्या है, सिट। तो सीट अगर आप बोलते हैं तो क्या करते हैं, एक ही बार में बोल जाते हैं, इसलिए एक ऐसा शब्द हुआ वन सिलेबल वर्ड हुआ। कैसा वर्ड है ये, वन सिलेबल है। अगर मैं लिखूं एक शब्द है बिगिन, बिगिन को आप एक बार में नहीं बोल पाएंगे, बिगिन, तो ये कैसा सिलेबल वर्ड हुआ, टू सिलेबल हुआ। अगला जो अगर मान लीजिए एक शब्द है ब्यूटीफुल, क्या है आपका, ब्यूटीफुल, तो ये आपका 3 सिलेबल वर्ड हुआ। इसी तरह से कुछ और शब्दों से अगर मिले, मैग्नीफिसेंट, ये आपका कितने सिलेबल का वर्ड हो गया, 4 सिलेबल वर्ड। तो एक बात पक्का समझ में आ गई है कि
कि सिलेबल होता क्या है या शब्दांश या शब्द खंड किसे कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप जितने बार आप क्या करेंगे, जिसे एक बार में बोला जाए, एक बार यहाँ, दूसरा यहाँ, फुल यहाँ, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, मैग 1, मैग, नींदो, फी से तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जिस कह सकते हैं कि किसी भी शब्द का कितना खंड बन सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। सिलेबल की परिभाषा क्लियर हुई। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं रूल नंबर 1 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये, इसको समझते हैं। 1 सिलेबल वर्ड का आप मीनिंग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे। आपको सिलेबल समझ में आ गया। अब देखें, जैसे मैंने लिखा, एक वर्ड है बिग, क्या लिखा हुआ है, बिग। या अगर आप दूसरे एक शब्द को और देखें तो CUT कट, क्या है, कट है। अब देखें यहां से एक शब्द है, इसके अंत में क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कैसा कॉन्सोनेंट है, सिंगल है। कैसा कॉन्सोनेंट, सिंगल है। इसके पहले क्या आया हुआ है, सिंगल वावेल है। कैसा वावेल है, सिंगल वावेल है। तो ऐसी स्थिति में जब आप क्या जोड़ते हैं, इसको थोड़ा समझ लें। अगर ऐसे शब्दों में क्या करेंगे, ER जोड़ दें, क्या जोड़ दें, EST जोड़ दें, ING जोड़ दें या ED जोड़ेंगे, तो क्या कहते हैं कि लास्ट वाले इसी कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, आप डबल करेंगे। जैसे देखें, एक शब्द मैंने लिया, बिग को उठाइए आप, बिग में भी ये नियम चल रहा है कि भाई लास्ट कॉन्सोनेंट वावेल है, तो यहाँ बिगर आप बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, डबल करके क्या बना देंगे, बिगर बना देंगे। अगर आप इसी से बिगेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसका अगर कटिंग लिखना है तो आप डबल टी कर देंगे, कटिंग हो जाएगा। अगर एक में शब्द का बेग, बेग का फॉर्म अगर बदलने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा। रूल नंबर 1 में क्या हुआ, जब किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा हो, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, फिर सिंगल वावेल हो, तो ING और ED या EST जोड़ते समय क्या करते हैं, लास्ट वाले जो सिंगल कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर देंगे, आप डबल कर देते हैं। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। आइए चर्चा को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सिंगल सिलेबल के लिए ही कुछ और कंसेप्ट समझने का प्रयास करें। जैसे आपका एक शब्द है बी बूम, बूम का मतलब होता है बढ़ोतरी। बी वो मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। यहां पर मामला जो थोड़ा सा करवट लिया, यहां पर क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट तो है, क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट आपका ये तो है, लेकिन दिक्कत यह है यहाँ कैसा वावेल आ गया, डबल वावेल आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सब को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ध्यान रखिए कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट कैसे रह जाएगा, सिंगल रह। जैसे बूमिंग आपको लिखना है तो अगर ING जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, बूमिंग ही बनेगा। फियर जैसे एक शब्द आया, फियर का अगर फियरिंग लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एडिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हुई। तो ये रूल नंबर 2 हो गया कि ध्यान रखें कि जब किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट तो आए सिंगल, लेकिन उसके पहले सिंगल वावेल ना होकर क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को सिंगल छोड़ देते हैं और जिस चीज को जोड़ना है उसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट नियम को समझते हैं।
रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जैसे एक वर्ड आया हुआ है COME, कम, क्या आ गया? कम। अब यहाँ पर तो कहानी थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कहानी तो ये हो गई कि यहाँ कॉन्सोनेंट है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ध्यान रखिए, जब किसी सिंगल सिलेबल शब्द के अंत में क्या आ जाए? ई आए, क्या है? ई आए, तो उसमें अगर आपको आईएनजी जोड़ना हो, क्या जोड़ना है? आईएनजी। तो इसको समझने का प्रयास करें। अगर लास्ट में क्या आ रहा हो? ई आ रहा हो, और जो सफिक्स जोड़ना है उसकी शुरुआत अगर वावेल से हो, किससे हो? वावेल से हो। आई है ना, वावेल से हो, तो ऐसी स्थिति में ई को हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में ई को हटाकर जोड़ देते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, मैंने क्या कहा? जब किसी शब्द के अंत में ई आए और अगला जो जुड़ने वाला है सफिक्स है, क्या है? सफिक्स आए और उसकी शुरुआत कैसे हो? वावेल से हो, तो ऐसी स्थिति में ई को हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? कमिंग हो गया। उसी तरह से अगर और कुछ एग्जांपल देखिए, लाइव, लीव पढ़ेंगे इसको, तो अगर लिविंग अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे? तो इसमें भी आप क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, क्योंकि ये आई से शुरू है, वो आई क्या है आपका? वावेल है, तो ये हो जाएगा आपका लिविंग। और समझने का प्रयास करें, जैसे एक शब्द है ड्राइव, अगर आप इसमें ER जोड़ना चाहते हैं, ER भी, ई भी तो क्या है? वावेल है, तो इस ई को क्या करेंगे? आप हटाएंगे, तो क्या हो जाता है? ड्राइवर हो जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये कह रहा है रूल नंबर 3 का, इसको आप ए कर लें। 3 का ए में क्या हुआ कि अगर लास्ट में ई आए और अगला जो जुड़ने वाला सफिक्स हो वावेल से शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? इस वाले ई को हटाते हैं, फिर आप जोड़ देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका केयर, अगर केयर में अगर आप क्या जोड़ रहे हैं? आईएनजी जोड़ना है, तो क्या कर देंगे? केयरिंग कर देंगे। ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि केयर प्लस फूल जोड़ना हो, केयर प्लस फूल जोड़ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत आती है? इसको समझते हैं, इसको समझें। केयर में फूल जोड़ना है, तो देखिए ई तो आया हुआ है, लेकिन वहां पर जैसे इसमें जोड़ना था आईएनजी, तो ये आई से शुरू हो रहा वावेल है, लेकिन ये किससे शुरू हुआ? ये आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ये कॉन्सोनेंट हो तो ई को नहीं हटाते हैं, क्या करते हैं? केयर फुल कर देते हैं। और एग्जांपल समझ लें, ये आपका 3 का बी कंसेप्ट है। अगर और चीजों को समझें, जैसे एक शब्द होता है होप, अगर होप में अगर आईएनजी आप जोड़ेंगे तो ई हटेगा, क्यों? क्योंकि ये आई है, तो ये क्या हो जाता है? होपिंग। लेकिन ध्यान रखें, अगर होप में ही आप क्या करें? फूल जोड़ें, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? हटेगा नहीं, आप क्या कर देंगे? होपफुल। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका वावेल है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब किसी शब्द के अंत में ई आ जाए, अगर अगला जुड़ने वाला सफिक्स अगर वावेल से शुरू हो रहा है तो ये हटाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आप उसको नहीं हटाएंगे। तो रूल नंबर 3 हो गया आपका। अगला थोड़ा समझते हैं लोगों को, रूल नंबर 4 समझे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इसको देखेंगे। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं स्किल, ठीक है। तो एक रूल है, कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में डबल एल आए, क्या है? डबल एल,
और उसमें क्या जोड़ना है, फूल जोड़ना हो, तो ऐसी स्थिति में आए हुए शब्द का एक यल क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्किलफुल हो जाएगा। ठीक है, एक और शब्द आप ले लीजिए विलफुल, इसका भी आप क्या करेंगे, विलफुल कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो जब किसी शब्द के अंत में डबल एल आए तो क्या करेंगे आप, या फ्यूल अगर आप सफिक्स करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, पहले वाले शब्द का सिंगल एल कर देते हैं। क्लियर हो गया। रूल नंबर 4 ये हो गया आपका। रूल नंबर 5 को समझते हैं। अब पांचवा रूल जो शुरू होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 आर मोर देन 2 syllable। वर्ड्स। अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ठीक है, रूल नंबर 3 में एक चीज छूटी थी, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। जैसे मैंने कहा था कि होप फूल है ना, होप प्लस फूल, होप प्लस फूल था, तो इसमें क्या कर रहे थे आप, हटा नहीं रहे थे ना। लेकिन ध्यान रखिए इसका कुछ अपवाद है, इसको थोड़ा समझ लें। एक्सेप्शन, रूल नंबर 3 का एक्सेप्शन थोड़ा नोट करेंगे। जैसे एक शब्द आया हुआ ट्रू, क्या आया, ट्रू। इसमें अगर आपको एल वाई जोड़ना है तो क्या करना पड़ता है, ध्यान रखिए इसको आपको हटाना पड़ेगा। एक कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अपवाद है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा हुआ है। आगे देखें, अब जैसे वाओ फुल, इसमें भी ई हट जाएगा। ठीक है, आर्ग्यू प्लस मेंट, आर्ग्यू प्लस मेंट क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट। जैसे एक आप स्पेलिंग लिखते हैं 9 प्लस टीएच, तो यहाँ पर भी हट जाता है 9। ठीक है, तो ये एक शब्द और है बहुत इंपॉर्टेंट है, होल। अगर आप इसमें एल वाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा होली। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ए रूल नंबर 3 का अपवाद है, मैं भूल गया था, आपको मैं डिटेल करा देता हूं यहाँ पर। लेकिन और इसके अलावा शब्दों में आप ध्यान रखिएगा, हटाएंगे नहीं आप। ठीक है, आगे समझते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 में जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जैसे मैंने कहा एक शब्द आपने लिया, इसको ए डाल दीजिएगा। एक वर्ड है सफर, क्या है, सफर, क्या लिखा हुआ है, सफर। ये आपका एक वर्ड है, सॉरी लेटर है नहीं, और लेटर के साथ क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रूल थोड़ा सा खतरनाक है, समझ में आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल को मत अब पकड़िए, इसको पकड़िए। अब कैसा वावेल है, डबल वावेल, सॉरी डबल कॉन्सोनेंट। कैसा कॉन्सोनेंट है, डबल कॉन्सोनेंट है। लेकिन ध्यान रखिए डबल कॉन्सोनेंट तो एन एफ भी तो हो सकता है साथ में रहे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CON FER, ये भी डबल कॉन्सोनेंट है। लेकिन डबल कॉन्सोनेंट का यहाँ थोड़ी परिभाषा समझने का प्रयास करें। डबल कॉन्सोनेंट हो लेकिन सेम कैटेगरी के हो। सेम कैटेगरी का है मतलब F LL, इस तरह के जब कॉन्सोनेंट होंगे तो जब ING और ED जोड़ेंगे आप तो यहाँ क्या करते हैं, सिंगल छोड़ेंगे। क्या करेंगे, सिंगल छोड़ देंगे। जैसे आपको एक शब्द से और मिलवा देता हूं, पैरेलल। पैरेलल अगर आपको करना है इसको तो पैरेलल हो जाएगा कि सिंगल एल, क्या हो जाएगा, सिंगल एल। ठीक है, इसी तरह से क्वेरल,
इसमें भी अगर ING जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, क्वेरलिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ये कैटेगरी को ध्यान रखना है आपको, सेम कैटेगरी, जैसे ए कैटेगरी है तो आप क्या करेंगे, सिंगल छोड़ देंगे। क्या करेंगे, सिंगल छोड़ देंगे। अब देखिए आगे, और इसके अलावा अगर जब शब्द आएंगे तो आप क्या करेंगे, बी को समझिए, डबल कर देंगे। जैसे आप एक शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, कन्फर, इसका मतलब होता है प्रदान करना। क्या होता है, प्रदान करना है, किसी को कोई चीज देना। एक शब्द और ऐसे सिनोनिम नोट कर लीजिए, बेस्टाउ। एक शब्द और इस्तेमाल होता है, इम्पार्ट। टू इस्तेमाल प्रीपोजिशन होता है इसके साथ, एजुकेशन के लिए खास तौर से इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अगर जोड़ना है, कॉन्सोनेंट तो है, इसके पिछले भाग में डबल कॉन्सोनेंट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को आप डबल करेंगे, कन्फरिंग। ठीक है। जैसे एक और शब्द है रेफर। रेफर में क्या हुआ, सिंगल है तो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वर्शिप, वर्शिप्ड। उसी तरह से एक शब्द आप इस्तेमाल करें, किडनैप्ड, क्या हो जाएगा, किडनैप्ड। ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि जब सेम कैटेगरी का कंसोनेंट नहीं अगर डबल है तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले सेक्शन में डबल करेंगे, और सेम कैटेगरी का आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंगल करेंगे। अपवाद कुछ हैं, उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे एक शब्द आता है अकर, अकर को अगर आप जोड़ना है तो आपको ईडी करना पड़ता है। एक शब्द और आता है बेनिफिट, बेनिफिटेड करेंगे तो कुछ एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके स्पेलिंग, ये रूल को फॉलो नहीं करते। इसमें देखिए डबल सी आया हुआ है यहाँ कॉन्सोनेंट के पहले, फिर भी क्या हुआ, डबल हुआ है। और अपवाद थोड़ा देख लें, एक शब्द होता है आर्डर, आर्डर में ING होता है, ये भी ध्यान रखिए। एक शब्द और आपका है एंटरिंग, इसमें भी ध्यान रखिएगा। एक वर्ड ओपनिंग होता है, इसमें भी सिंगल एन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, अपवाद है, लेकिन और सारे वो शब्द आपके इसी रूल पे काम कर जाते हैं कि अगर जब किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट आए, उसके पहले डबल वावेल हो लेकिन सेम कैटेगरी की, सॉरी डबल कॉन्सोनेंट हो, सेम कैटेगरी के हो, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को सिंगल छोड़ते हैं, जैसे सफर। लेकिन अगर डबल कॉन्सोनेंट हो या सिंगल कॉन्सोनेंट हो, एक कैटेगरी के नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले को डबल करेंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। रूल नंबर 6 को समझते हैं। ये 2 सिलेबल शब्दों के लिए है, थोड़ा सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 को समझें। जैसे एक आप एक SSC में कई बार पूछा है, नॉलेजेबल एक शब्द आया, प्रैक्टिसिएबल, इस तरह कुछ वर्ड आते हैं। कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है कि यहाँ पर EA सही है कि CA सही है कि गलत है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगती है। इस चीज को कंफर्म करने का तरीका क्या है, इसको समझ लें। जिसे आप नॉलेज लिखते हैं ना, तो नॉलेज में ये क्या रहा है, GE है, क्या है, GE है। और प्रैक्टिस में क्या आएगा, CE आएगा। तो ध्यान रखें, रूल बनेगा 6वां कि GE या CE अगर आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में अगर ABLE या क्या OUS या OUS जोड़ते हैं तो आप ध्यान रखिए, इसको हटाने का प्रयास आप
न करें जैसे। कहने तात्पर्य क्या हुआ, जब किसी शब्द के अंतिम सिलेबल का उच्चारण श या ज हो तो ऐसी स्थिति में ABLE या OUS जोड़ते समय ई को हटाते नहीं है, ई को नहीं हटाते। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। कंफ्यूजन और होती है कहाँ, उसको समझा देता हूं। रूल नंबर 7 को थोड़ा समझे। जैसे DIE डाई, अगर इसमें ING जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो, ING जोड़ना हो तो क्या पैटर्न चलता है, इसको समझाते हैं। तो ध्यान रखें, जब किसी शब्द में IE अगर आ रहा हो तो उसको ING जोड़ना है तो इसको चेंज कर देते हैं Y में, फिर जोड़ देते हैं। तो DY प्लस ING क्या हो जाएगा, डाइन। इसी तरह से टाई, टाई में क्या करें आप, टाइंग। इसी तरह से आप करते हैं लाई, क्या हो जाएगा, लाइन। ये चीजें क्लियर हो गई। तो डाई में IE है इसलिए क्या हुआ, लाई में भी है टाई में भी है, उसको चेंज कर दिया हमने। आइए कंसेप्ट नेक्स्ट को समझते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और अगला जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है इसको थोड़ा समझ लें। रूल नंबर 8, कंसेप्ट ये क्या कहता है, इसको देखिए। जैसे ये शब्द है, क्या है, सी, क्या लिखा हमने, सी लिखा। तो ध्यान रखिए, जब डबल ई आए और आपको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना हो, तो ध्यान रखें कि किसी भी ई को हटाने का प्रयास न करें, क्या करें, जोड़ दें। इसी तरह से क्या हो जाएगा, C प्लस ING बराबर क्या हुआ, सीइंग। एग्री तो क्या हो जाएगा, एग्रीइंग। इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पर आप एक ई को हटा नहीं सकते हैं। डबल ई हो तो क्या करेंगे, ING जरूर जोड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं।